मृत्यु के बाद चेतना का आखिर होता क्या है? खैर, ये एक ऐसा रहस्यमय सवाल है जिसके बारे में कभी ना कभी हम सभी ने जरूर सोचा होगा। भगवद गीता का 8वां अध्याय इस बड़े सवाल का बहुत ही सुव्यवस्थित और गहरा दार्शनिक उत्तर देता है। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल में गोता लगाते हैं और देवयान और पितृयान के इस विज्ञान को डिकोड करते हैं। एक ऐसा विज्ञान जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को बल्कि हमारे वर्तमान जीवन की दिशा को भी स्पष्ट करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारा फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मृत्यु के रहस्य से जुड़े उन दो मार्गों को समझेंगे, फिर देवयान यानी प्रकाश का मार्ग और पितृयान यानी पुनर्जन्म का मार्ग, इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम गीता प्रेस और आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी की दार्शनिक सूक्ष्मताओं को समझेंगे और अंत में भगवान श्री कृष्ण के अंतिम योगयुक्त संदेश तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मृत्यु का रहस्य और वे दो मार्ग। 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य खोलते हैं। वे शरीर त्यागने वाले जीवों की दो अलग अलग गतियों का वर्णन करते हैं। अध्याय की ये सुंदर काव्यात्मक पंक्ति उस गहरे अर्थ को दर्शाती है जिस देवकाल में पुनरिपि जन्म पुनरिपि मरण, आवागमन के कालचक्र से होते हैं मुक्त योगी जन। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर हम ब्लू पेन से इस श्लोक की शब्द दर शब्द व्याख्या करें तो पता चलता है कि यहाँ काल शब्द का अर्थ सिर्फ घड़ी का टिक टिक करता समय नहीं है। यहाँ काल का मतलब है चेतना की दिशा, जिसे देवता संचालित करते हैं। कुछ जीव जन्म मरण के चक्र में वापस फंस जाते हैं और कुछ उस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट द्वैत या कह लीजिए एक कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है देवयान, जिसे शुक्ल मार्ग या प्रकाश का मार्ग कहा जाता है, जो निष्काम कर्म और सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ है पितृयान यानी कृष्ण मार्ग या धुएं का रास्ता, जहां सकाम कर्मों और इच्छाओं के कारण चेतना को पुनर्जन्म की ओर लौटना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, देवयान यानी प्रकाश और मोक्ष। 24वें श्लोक में इस शुक्ल मार्ग की यात्रा को बहुत ही बारीकी से बताया गया है। ये प्रकाश के मार्ग का एक क्रमिक ब्रह्मांडीय रूट मैप है। मृत्यु के बाद एक ब्रह्मज्ञानी साधक सबसे पहले अग्नि देवता के प्रभाव में आता है, फिर दिन, फिर शुक्ल पक्ष और फिर उत्तरायण के 6 महीनों के अधिष्ठाता देवताओं के पास। उपनिषदों की माने तो इसके बाद संवत्सर देव, सूर्यदेव और अंततः विद्युत देव कार्यशील होते हैं, जो जीव को सीधा ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं। स्रोत में दी गई कविता के अनुसार ज्योतिर्मय अग्नि अधिदेव करते अधिष्ठित, दिनाभिमानी देवता कर अधिक विद्युत देव अग्रज हैं। ये पूरी तरह से एक ऊर्ध्वगामी यात्रा है जहां से कोई वापसी नहीं होती। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, पितृयान, सकाम कर्म और पुनर्जन्म। 25वें श्लोक में वर्णित इस दूसरे मार्ग पर नजर डालते हैं। ये मार्ग एकदम विपरीत है। यहाँ यात्रा धुएं यानी धूम से शुरू होती है, फिर रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देवता। चेतना चंद्रलोक पहुंचती है, जहां वो अपने पुण्यों का भोग करती है। लेकिन स्वर्ग के ये सुख परमानेंट नहीं होते। पुण्य खत्म होते ही जीव वापस लौट आता है। काव्यात्मक शब्दों में कालांतर मेघदूत बनकर पृथ्वी पर बरसता, कर्मानुसार योनिज हो जन्म ग्रहण करता। मतलब वो वर्षा, अन्न, वीर्य और गर्भ के माध्यम से फिर से इस संसार में एक नया जन्म ले लेता है। ये सब जानकर दिमाग में एक सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सिर्फ ब्रह्मांड और खगोलीय दिशाओं का विज्ञान है? क्या भगवान श्री कृष्ण सच में केवल उत्तरायण या दक्षिणायन के फिजिकल समय की बात कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें चौथे सेक्शन में मिलता है, काव्य और दार्शनिक सूक्ष्मता। यहीं पर गीता प्रेस गोरखपुर और आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी की महान टीकाएं इस पूरे विषय को एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती हैं। मधुसूदन सरस्वती जी की सूक्ष्म व्याख्या देखें तो अग्नि का मतलब आग की लपटें बिल्कुल नहीं है। अग्नि दरअसल आत्मज्ञान की प्रथम जागृति का प्रतीक है। इसी तरह दिन का अर्थ है चेतना की प्रकाशित अवस्था और उत्तरायण का अर्थ है आत्मा का ऊपर की ओर उठना। ये असल में हमारी आंतरिक चेतना के विकास का सिंबल है। तो इसके विपरीत धूम या धुआं क्या है? धुआं चीजों को धुंधला कर देता है ना? धूम अज्ञान का प्रतीक है, एक अस्पष्ट चेतना। रात्रि का अर्थ है आत्मविस्मृति यानी खुद को भूल जाना,
और दक्षिणायन हमारी चेतना की नीचे की ओर जाने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों मार्ग बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और चेतना की अवस्थाएं हैं। इसी के साथ हम आते हैं 5वें भाग पर, शाश्वत गति, ज्ञान बनाम अज्ञान। 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सल सत्य स्थापित करते हैं। ज्ञान और ईश्वर को अर्पित चेतना ही शुक्ल मार्ग है, जबकि फलासक्ति यानी फलों की इच्छा रखना कृष्ण मार्ग है। काव्यात्मक पंक्तियों में इसे बहुत सुंदर तरीके से पिरोया गया है। शुक्ल देवयान व कृष्ण पितृयान दो हैं मार्ग। प्रथम के पुनर्जन्म के चक्र से जाता है छूट और दूजा अज्ञान से मोहित पुनरावृत्तिशील है मार्ग। जब तक ये सृष्टि मौजूद है, ज्ञान और अज्ञान के बीच का ये चुनाव हमेशा हमेशा रहेगा। और अब हमारा छठा और अंतिम सेक्शन, अंतिम संदेश, सदैव योग युक्त। 27वें और 28वें श्लोकों में हमें इस पूरे विश्लेषण का मूल निष्कर्ष मिलता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। भगवान कहते हैं, इसलिए हर समय हर पल योग युक्त रहो। देखिए, मोक्ष कोई ऐसी घटना नहीं है जो केवल मृत्यु के बाद अचानक घटित होती है, बल्कि ये तो संपूर्ण जीवन की एक सतत साधना है। इन मार्गों को जानने वाला योगी कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसका हर कदम प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ही बढ़ रहा होता है। 28वां श्लोक इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है कि वेद, यज्ञ, तप या दान से मिलने वाले जो भी पुण्य फल है, वे सब लिमिटेड और क्षणभंगुर होते हैं। स्वर्ग भी अस्थायी है, लेकिन जो योगी इस तत्व को गहराई से जान लेता है, जो ब्रह्मज्ञान और भगवत भक्ति से जुड़ जाता है, वो इन सभी सकाम पुण्यों से ऊपर उठकर उस परम सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? यह विचार करना बेहद आवश्यक है कि मानव जीवन वास्तव में किस मार्ग की ओर बढ़ रहा है, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर? क्या दैनिक कर्म निष्कामता के उत्तरायण की तरफ ले जा रहे हैं या फलासक्ति के दक्षिणायन की तरफ? क्योंकि हमारे ये चुनाव ही चेतना की अंतिम दिशा तय करते हैं। इस गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ हम इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।